जी, नमस्कार। स्वराज भारत लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बेतिया के अभिनेता, जो कि बॉलीवुड और कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। आपने क्राइम पेट्रोल, बहुचर्चित मूवी गंगा जल और उसके साथ-साथ एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, ऐसी कई सारी सीरियलों में आपने काम किया है। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं स्वराज भारत लाइव की ओर से। सबसे पहले सौरभ जी को भी मेरा नमस्कार प्यार भरा। जी, और स्वराज बिल्कुल। के जितने भी दर्शक हैं उनको आदर पूर्वक मेरा नमस्कार। जी। तो आप बेतिया बिहार से हैं। आपसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि जी। बेतिया से बॉम्बे तक कैसे देखते हैं आप इस मुश्किल सफर को? कैसा रहा ये सफर? सफर तो बहुत मुश्किल रहा है बेतिया से मुंबई तक, क्योंकि बिल्कुल। बॉलीवुड में कोई मेरा मतलब जान पहचान वाला नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा। और मतलब अभिनय से मैं हाई स्कूल से ही जुड़ा था। जी। तो मेरा ये था कि कैसे मैं मुंबई पहुंचूं फिल्म इंडस्ट्री में। तो प्रयास बिल्कुल। प्रयास करते आ गया। और यहाँ आने के बाद एक बहुत अच्छे गुरु हैं, रोशन तनेजा, जो अब नहीं रहे, जी। जिन्होंने काफी, जैसे अभिषेक बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, इन सबको अभिनय की बारीकियां सिखाया है। तो यहाँ आके मैंने उनसे सीखा। जी। 1 ईयर कोर्स था, वो मैंने किया और फिर हुँ, हुँ। संघर्ष की शुरुआत हुई। और इसके साथ ही आप, जैसे कि कोई भी दर्शक यह जानना ज़रूर चाहेगा कि आपकी स्कूलिंग कैसे कहाँ से हुई? आपकी लाइफ़ जो है वो हुँ। जी, 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 जी। मैं बेतिया से 15 किलोमीटर दूर, मेरे गाँव का नाम है, एक छोटा-सा प्यारा-सा गाँव है नवगाँवा। नवगाँवा। जी। जी, जी, जो चनपटिया मतलब थाना में पड़ता है। विधान जी हाँ, चनपटिया। हाँ, 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 हाँ। विधानसभा तो क्षेत्र भी है चनपटिया। हाँ, विधानसभा क्षेत्र भी है चनपटिया, तो वहीं से मैं हूँ। और वहीं पे शनिचरी एक स्कूल है, तो जी हाँ। वहीं से मतलब शिक्षा-दीक्षा पूरी हुई। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट किया बेतिया एमजेके कॉलेज। ठीक है। हाँ, हाँ। और वहाँ से करने के बाद फिर अभिनय में रुचि थी, पढ़ाई में जी। रुचि बहुत कम थी, तो फिर मैं मुंबई की ओर मतलब सफ़र तय किया। सफर तय किया। जी। जी, बिल्कुल। तो आप अगर गाँव जब भी आते होंगे, तो कहीं न जी, कहीं हम जब टीवी के स्क्रीन पे किन्हीं को देखते हैं, तो जी, चाहे हम कितने भी बड़ी अधिकारी हों, चाहे हम सामान्य व्यक्ति हों, जब टीवी स्क्रीन पे हम किसी को देखते हों, तो एक जी, अलग खुशी होती है। और जब भी वो, और ख़ास करके जब वो बिहार से हों और उसमें भी जी, बेतिया के आपके वो फ्रेंड जो कि आपके साथ स्कूल और कॉलेजों में पढ़े होंगे, तो उनकी जी। फीलिंग क्या रहती होगी? गाँव में आने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है? अरे गाँव में आने पर तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। और वहाँ पे जो भी हमारे मित्र हैं या जो भी हमारे बड़े-बुजुर्ग हैं जो गाँव के अगल-बगल जी। के, वो देखने के लिए आते हैं और इतना प्यार देते हैं। वो तो बोलते हैं कि मतलब अरे आप तो मतलब देवता के समान हो, वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता है और वहाँ आप पहुँच गए हो। आप मेरे यहाँ चलो, आज का खाना आपका मेरे यहाँ है। कोई मिठाई लेके आता है, कोई कुछ लेके आकर आता है, मतलब बहुत जी। प्यार देते हैं, बहुत प्यार। तो क्या आप साल में गांव आना जाना आपका होता है या फिर मुंबई में ही ज्यादा रहना होता है आपका? नहीं, नहीं, आना-जाना होता है, क्योंकि मेरा भाई है हम्म वहाँ हम्म पे, हम्म हम्म छोटा भाई, मेरी हम्म माँ हम्म, है, हम्म। माँ पिताजी तो नहीं हैं, मेरी जी। माताजी हैं। साल में 1 बार आना-जाना होता है और जब भी जाता हूँ 10 दिन, 15 दिन रहता हूँ। और मेरा गाँव मेरे लिए बहुत प्यारा है, हर आदमी के लिए प्यारा है, लेकिन मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल। मैं बहुत कहा मिस गया। करता हाँ हूँ हाँ हाँ हाँ। कहा अपने गया गाँव। कि मात हम्म। बोलिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। कहा भी गया है कि अपनी मातृभूमि स्वर्ग के समान होती है। बिल्कुल। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कि बहुचर्चित सीरियल क्राइम पेट्रोल, जो कि जी, इंडिया के का सबसे टॉप मोस्ट सीरियल माना जाता है। चाहे जी, हम जी, यूट्यूब की बात करें, ये चाहे हम जी, टीवी स्क्रीन की, दोनों जगह उसकी टीआरपी काफ़ी हाई लेवल पे है। और बहुत हाई। जी। उसपे आपको हमने कभी पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में देखा है,
तो जी कभी हमने आपको एक मेडिकल ऑफिसर के रोल में देखा है, तो कभी जी। हमने आपको विलेन, तो कभी अभिनेता के तौर पे भी देखा है। बराबर बराबर बिल्कुल। बराबर। और इसके साथ साथ जो सीरियल है, स्टार का एक सीरियल, एक तरफ जी घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, जी 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 जी। और साथ ही साथ बिहार से जुड़ी हुई एक फिल्म गंगा जल, जो कि अपने समय में बहुत ही ज्यादा चर्चित हुई थी। शायद शोले के बाद यह इक्का दुक्का मूवी थी जो कि इतनी चर्चाओं में रही। बराबर बराबर बराबर। बराबर। मैं इसके साथ कई भोजपुरी फिल्में भी की है, ये जी। सब तो है ही। मेरी पहली फिल्म थी जिंदगी बैरी भइल हमार। जिंदगी बैरी भइल हमार। जिसमें हीरो मैं खुद ही था। ठीक, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, यानी लीड रोल में आपने उस फिल्म में किरदार निभाया था। हाँ, अभी रिलीज हुई थी और बहुत जी। मतलब पारिवारिक फिल्म थी। और हम्म। बेतिया में लगी थी, पीताम्बरा टॉकीज है, अजंता है, वहां वाह। भी लगी थी। हाँ, तो उसके बाद मैंने पवन सिंह जी के साथ किया रंगबाज राजा। रंगबाज राजा। हम्म। हाँ, फिर मैंने किया रानी चटर्जी पवन सिंह जी के साथ उमरिया कैली तोहरे नाम। उमरिया कैली तोहरे नाम। हाँ, और फिर मैंने किया एक गंगा पुत्र पवन सिंह जी की फिल्म थी, जी मोनालिसा हाँ। जी। और बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल। की है विनय बिहारी जी, जो मच्छरगांवा के हैं। तो बिल्कुल, मंत्री भी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जी जी जी। तो काफी प्रसिद्ध मतलब गीतकार हैं। और जी। आपको उस फिल्म को उन्होंने लिखा भी था, और उस फिल्म में उन्होंने ही मुझे ब्रेक दिया था। वाह। उन्होंने बोला मतलब मैं प्रोड्यूसर के पास गया, ऐसे ऑडिशन हमें देना पड़ता है, ऑडिशन देना पड़ता है जी किसी भी हाँ। किरदार के, जैसे इंटरव्यू होता है तो हमें ऑडिशन देना पड़ता है। तो जब मैं जी। वहां गया तो बोली आप कहाँ से हैं? मैं बोला बेतिया। तो बेतिया में कहाँ घर पड़ी रहुअर? कनी नौगावा पड़ी। पंडित जी रहुआ तो हमारा घर के लड़का बनी। ए वाह। प्रोड्यूसर साहब हई हई रोल दी। तो उनकी देन है, काफी मजे की बात। या विनय बिहारी जी की देन है कि उस पिक्चर में उन्होंने जी अच्छी जी जी। भूमिका की। और मैंने किया आप लोग के प्यार से, जी। आशीर्वाद से। हमें याद है, जिन विनय बिहारी जी की चर्चा आप अभी कर रहे हैं, वो विनय जी बिहारी जी 2013 में और जी 14 में, वो जब जी मंत्री बनाए गए थे कला एवं संस्कृति विभाग के, जी जी उन्हें जी जिम्मा इसी विभाग का सौंपा गया था। वैसे मैं जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने भोजपुरी फिल्मों में भी, कई सारी फिल्मों में काम किया, तो क्या बराबर। कुछ भोजपुरी फिल्में या फिर गानों में जो जी आजकल कुछ ऐसे शब्द कह दिए जाते हैं, या फिर एक तरह से कहा जाए तो अश्लीलता परोसा जा रहा है, तो उस जी विषय जी में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग जी। ऐसे हैं जो कर रहे हैं, जबकि अपनी सभ्यता, अपनी जो भाषा है, आज भी हम मतलब मुंबई में जब कहीं बोलते हैं तो लोग अदर भाषा वाले जो बोलते हैं, यार आपकी जबान बड़ी मीठी है, आपकी भोजपुरी जी। भाषा बहुत अच्छी है। बहुत शालीन है। हाँ, तो वो गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी और वैसे में यही कारण है कि आजकल भोजपुरी फिल्में बहुत बन रही है, लेकिन मैं नहीं करता, वैसी फिल्म नहीं जी। करता। उससे अच्छा मैं धारावाहिक में आना पसंद करता हूँ, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह करता हूँ। तो जो भी बिल्कुल। हमारे प्रोड्यूसर्स या लेखक, राइटर जो भी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी भोजपुरी भाषा के मान मर्यादा को मतलब रखें, उसका आदर करें। और जैसे पहले की फिल्में बनती थी, जी नदिया के पार या पिया के गांव देखिए, या दुल्हा गंगा पार के देखिए, गंगा मैया तुहे जी। पियरी चढ़ी। पियरी चढ़ई मेरी हो। जी मेरी फिल्म नहीं चलने का कारण यही था, चली नहीं उतनी, कमर्शियल जी। दृष्टिकोण से नहीं पाई। जी हाँ। अच्छे अच्छे गाने थे, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, और गाने के बोल भी थे। गाना था जो मैं शहर से गांव आता हूँ और मैं बोलता हूँ, गाता हूँ, बड़ा नीक लागे गौवा हमार, मन झूम उठे वाह। शोभा निहार के, बड़ा नीक लागे गौवा हमार। वाह, तो बहुत ही शानदार। इतने प्यारे थे, इतने एक भी मतलब अश्लीलता वाली शब्द नहीं थी। नहीं तो थी। पता नहीं, तो मैं चाहता हूं कि जैसे पुराने जमाने में जो हमारी फिल्में बनती थी, वैसा फिर से लोग बनाए।
अब देखिए गंगा किनारे जी। मोरा गांव, काफी फिल्में हैं। मोरा गांव, तो ये बिल्कुल बात बिल्कुल। तो सही बोला आपने कि थोड़ा सा अपनी मतलब संस्कृति को, अपनी भाषा को प्रतिष्ठा बरकरार रखें लोग, मैं यही बोलूंगा, दूसरा तो कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, हम आपकी इस अपील को अपने चैनल के माध्यम से आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश झा जी का यह मानना है, और बिल्कुल हमें यह मानना भी चाहिए कि हमारा बिहार, जो कि जी, लोक परंपराओं के लिए और संस्कृति के बराबर, लिए जाना जाता है। वैसे तो सुना हमारा जाता है। देश ही संस्कृति का देश है, लेकिन बिहार की परंपरा वैभवशाली रही है। उसे बचाए बराबर, रखे और उसके उसके गौरव को गरिमामयी बनाए रखें। बराबर, बराबर। जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे यह जान करके कि आपने अपनी फ़िल्म को कमर्शियलाइज़ नहीं किया। आपने वही जी, चीज़ें डाली जो कि एक परिवार के साथ लोग देख सकते हैं और जिसमें संस्कृति और परंपरा की झलक मिले। बराबर, बराबर। अगर आपको टाइम जी, मिले तो यूट्यूब पे आप देखिएगा, जिंदगी भैरी जी, भैल हमारी, इतनी अच्छी मूवी है सर, इतनी अच्छी मूवी है। जी, एक भी मतलब अश्लीलता वाले गाने नहीं है, या जी हाँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मेरी फ़िल्म वो नहीं चल पाई। पता नहीं क्या है, लेकिन पिक्चर कोई बात बहुत अच्छी। नहीं। जी, कोई बात नहीं। कई बार कई चीज़ें नहीं चलती है, लेकिन वो काम कुछ और कर जाती है। तो हम जी, जी, दर्शकों से आग्रह करेंगे कि जैसा कि सर ने बताया कि ज़िंदगी बैरी भइल हमार, इस मूवी जी। को संभवतः यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर उपलब्ध होगा। हाँ, यूट्यूब पे उपलब्ध है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे जी, ना, जिंदगी मेरी भई लम्हा, तो आ जाएगा वो। जी। तो हमारे बिहार के कलाकार हैं और काफ़ी जुझारू और 15 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो दर्शकों से आग्रह होगा, एक बार ज़िंदगी बैरी भइल हमार, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे इसको पूरा वॉच करूँगा आज। ऐसे तो मैंने देखा है सर की वो मूवी, लेकिन पूरा एक बार फिर से मैं वो वॉच करूँगा जी, और आप लोग भी वॉच करें। तो जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि करियर में अभिनय, चूँकि जी, यह सृजन का क्षेत्र है। ज़रूरी नहीं कि जी, पढ़ाई करके जो आईएएस और पीसीएस अधिकारी बन रहे हैं, वही सर्वोच्च जी, है। जी, सृजन जी, को सबसे अलग और सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। जी, जी, साहित्य और जी, सृजन। तो आप लोग जी, सृजन करता है, सृजन करते हैं, जी, सृजक हैं इस देश के। तो सर ये बताइए कि अभिनय में करियर, चूँकि जो जी, बच्चे जी, पढ़ाई के अलावा करियर में जी। अभिनय चाहते हैं, उनके लिए क्या स्कोप हो सकता है? बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अभिनय में रुचि रखते हैं, करना जी, चाहते हैं, वो देखिए हम जब आए थे तो उतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, क्योंकि उतने चैनल्स नहीं थे। जैसे आज आप जी, देख रहे हैं, उस 2 ही चैनल थे, डीडी 1 और स्टार प्लस, ज़ी टीवी, बिल्कुल, बाकी चैनल नहीं थे। आज नहीं थे। बहुत माध्यम, तो जिनको लगता है कि हम उस लायक हैं, पहले अपने आप को हाँ, हाँ। नाप लें, परखें, और लगता है कि नहीं मैं उस लायक हूँ, तो एकदम जी, माँ सरस्वती का नाम लेकर, अपनी धरती को प्रणाम कर कर, माता को प्रणाम करके, घर घर से राय लेकर, अपने जी, अभिभावकों से अनुमति लेकर आए, भाग कर नहीं आए। आए जी हाँ। और यहाँ आकर वो जो भी प्रक्रिया है, कुछ अभिनय की बारीकियां होती है, जिसे यहाँ मतलब सीखना पड़ता है। जी, हम एक्ट तो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीजें टेक्निकल ऐसी है, जो हम कैमरे के सामने एक्ट करते हैं तो यहाँ सिखाई जाती है। तो 6 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, वो कोर्स करके और फिर वो करें। हुँ, बहुत हुँ, हुँ। बड़ा प्लेटफॉर्म है और उनको 110% चांस मिलना ही मिलना है, वो जिस लायक होंगे। तो ये जो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि इसमें डिप्लोमा भी होता होगा और कहीं न कहीं हो सकता है बैचलर डिग्री भी होती हो या जो भी जी, जी, होता जी। हो, तो जी, क्या ये इंटरमीडिएट के बाद करना संभव हो पाता है या ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले था कि पुणे हुँ, फ़िल्म हुँ, हुँ, इंस्टीट्यूट में हुँ। ग्रेजुएशन के बाद ही लेते थे लोग। अभी ऐसा ठीक है। नहीं है। अभी आप इंटरमीडिएट कीजिए, उसके बाद आप हाँ, आइए। हाँ। अगर ग्रेजुएशन कर ले तो देखिए योग्यता पूरी करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर क्वालिफ़ाइड हो जाएँगे आप, तो आपका हर जगह मतलब वो काम आएगा। जी, अ, मैं तो बोलूँगा कि ग्रेजुएशन करके आप इस फ़ील्ड में कदम रखें, और आज की डेट में मुझे लगता है कि देखिए मेहनत तो है, जी, मेहनत तो यहाँ से मैं ही 15 साल से कर रहा हूँ, तो जी, मेहनत तो है। बिल्कुल। जितनी मेहनत मैंने की है, अभी आने वाले बच्चे को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी, समझ सकता हूँ, उनके पास प्लेटफ़ॉर्म्स कई सारे अब मौजूद हैं।
जी जी पहले जी। सीमित चैनल थे, अब आज के टाइम में तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं। बहुत सारे सर, अभी क्या है कि अभी देखिए जैसे हम लोग अगर ऑडिशन ही बनाकर, हालांकि बहुत लोग जानते हैं 15 साल हो गए तो डायरेक्ट कॉल आ जाता है कि सर हम आपके साथ शूट कर रहे हैं, क्राइम पेट्रोल जी की सावधानी रखिए, ये डेट ब्लॉक रखिए, जी तो हम चले जाते जी हैं। कुछ जी। ऐसा मतलब कैरेक्टर होता है, अगर उनको लगता है कि नहीं ऑडिशन लेना जरूरी है, तो स्क्रिप्ट भेज देते हैं, बोलते हैं घर से मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए, तो वैसे अच्छा। भेज देते हैं, हो जाता है। तो मतलब अभी बहुत सारे ऑप्शंस है सर, और मेहनत तो एक करनी पड़ेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म है। तो अभिनय के सवाल पे एक लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है हाँ पूछिए। कि जैसे हम लोग ऐसे तो हमारा क्षेत्र ये नहीं है, लेकिन जो हम जानते हैं, जो बचपन से जी सुनते आए हैं कि बॉम्बे, अभिनय का मतलब बॉम्बे यानी मुंबई होता है। जी। तो क्या अभी भी ऐसा ही है या फिर उसके अलावा भी फिल्म सिटी या कुछ डेवलप होने वाली है या हो चुका है कहीं? नहीं नहीं, अब वो तो देखिए बॉम्बे तो बहुत बड़ी मेट्रो सिटी है, और हम्म। बॉम्बे एक्चुअली ज्यादातर जो हम जानते हैं, हम भी बचपन में थे तो यही जानते हैं, फिल्म फिल्म उद्योगों को लेकर वाकई बॉम्बे को जाना जाता है। उसके अलावा भी हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिल्म उद्योग जो है यहाँ पे बहुत बड़ी है। और हम्म। प्रतिदिन आप चले जाइए गोरेगांव फिल्म सिटी में, जी हमारे बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, कम से कम 100-150 सीरियल्स की शूटिंग चलती है, 10-20 फिल्मों की जी जी शूटिंग जी। चलती है। तो बॉम्बे बेसिकली हम्म। फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो जाना ही जाता है। अच्छा, एक किस्सा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सभी के लाइफ में कुछ ऐसे एक दो किस्से जरूर होते हैं जो वो कभी भूला नहीं पाते हैं। तो जी 15 साल एक बड़ा समय होता है जो कि आपने इस फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल की इंडस्ट्री को दिया है, और भोजपुरी फिल्मों में भी। जी तो जी जैसे कि हमें याद है कि अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म करते करते कूली में उन्हें एक कांटी लग गई थी पेट में, और पूरे पूरा देश उस समय उनके लिए दुआ कर रहा था। तो वो तो खैर एक बहुत ही विषम परिस्थिति थी, लेकिन उसके जी जी। अलावा भी कई बार ऐसी कोई स्मरणीय पल आते हैं। तो क्या कभी आपके साथ कोई जान जोखिम में आना या फिर कोई ऐसा सुनहरा अवसर जो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा सुकून दिया हो, ऐसा कुछ कोई स्मर? हाँ हाँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई सारे ऐसी समस्याएं भी आई हैं जिसको जी मुसीबत कहते हैं, और वो हो सकता है कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि जी। कई सारी चीजें ऐसी भी आई है जिसे मतलब हम समझ नहीं सकते थे कि क्या हो गया ये। क्या अब हो गया? एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ पिछले साल की। मैं घर पे ऐसे ही बैठा था, और जी। किसी दोस्त ने मुझे फोन किया, किसी दोस्त ने हम्म। मुझे फोन किया। हेलो। जी। हाँ हाँ। अरे यार, हाँ, किसी दोस्त ने मुझे फोन किया कि विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म बन रही है, जी। हैक, हैक्ड। उस फिल्म का नाम था हैक। हैक्ड। हैक, हाँ, हैकिंग जो हैक्ड। करते हैं ना, हैक। मैंने हाँ मूवी हाँ देखी है, मैंने पूरी मूवी देखी है। हाँ, तो आपने मुझे देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ, मैंने आपको उस फिल्म में हाँ गौर तो किया था एक जगह, मुझे याद है। हाँ, मैं एक हवलदार हूँ, एक मोबाइल के दुकानदार को मैं गाड़ी से पकड़ के लेके आता हूँ और बोलता है, ए चल, मैंने बोला ना तेरे को, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, चल, चलता है कि नहीं। उसको धक्के मार के फिर गाड़ी से आता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ, हवलदार। वो एक सीन था। तो एक्चुअली घर पे बैठा था, और किसी लड़के ने, किसी मित्र ने बोला कि भाई मैं गया था लेकिन मेरा नहीं हो पाया, तुम ट्राई करो, जी अगर शायद हो जाए। ऑडिशन लिंक था, मैंने भेज दिया, और 2 घंटे जी के बाद कॉल आया कि सर हम आपके साथ शूट कर रहे हैं। तो विक्रम भट्ट साहब एक अपने आप में बहुत बड़ी जी। नाम बिल्कुल है, शख्सियत है। शख्सियत है। तो मैं गया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनको जी नमस्कार किया, मैंने टेक किया, मैंने सीन किया। होने के बाद बहुत मतलब खुशी हुई। उन्होंने उसके बाद 2-3 वेब सीरीज में मुझे उन्होंने स्पेशली बुलाया और बोला वाह, अब मेरे वेरी साथ नाइस। आप। तो ये खुशी की बात है कि अच्छा लगता है कि हम जैसे नॉर्मल पर्सनालिटी जो देखने में मतलब वैसे नहीं है, एक नॉर्मल है, जी उस आदमी को जी उन्होंने पढ़ा, उस एक्ट को, जी। कला को, और उन्होंने चांस दिया। तो ये खुशी की बात है।
और एक समय ऐसा था जो मैं आपको संकट बोल सकते हैं, एक संकट आया जी था। हाँ, जी हाँ। एक वक्त था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो घर बिल्कुल। से मनी पैसा आता था हर महीने में मेरे पास 2,500 रुपया। मात्र 2,500 रुपए। 2,500 खाने पीने के लिए, और चौल में रहता था, एक चौल छोटा सा रूम यानी 15 वर्ष पहले की बातें आप बता रहे हैं ये? की बात। जी तो 10, जी जी जी। जी तो वहां पे रहता था, और उस छोटे से कमरे में 5 से 7 लोग रहते थे, बिछावन बिछाते थे, रहते थे, फिर सुबह अपने काम पे निकल जाते थे। खाना होटल में होता था जाकर। तो एक दिन अचानक पैसे खत्म हो गए। जी हाँ, और अपने यहाँ चूड़ा होता है, चूड़ा चूड़ा बिल्कुल जो बिल्कुल, धान का चूरा होता है। धान का चूड़ा, चूड़ा मेरे पास था। और मेरे जी पास थोड़ा सा चूड़ा बचा हुआ था, आधा किलो। और पैसे नहीं थे। और जी। हमने रूम में कई लोग थे, शेयर नहीं किया। और मैं 4 दिन भूखा रहा, मतलब वो चूड़ा तो जो चार था दिनों एक तक? दिन, हाँ वो खा लिया, ये हो गया। 4 दिनों तक मैं भूखा रहा, किसी से पैसे जी नहीं। उस समय बहुत तकलीफ हुई। और ऐसे कई सारे मूवमेंट्स हैं। तो ऐसे दौर आते हैं। फिर अचानक मेरे रूम में एक मतलब डायरेक्टर थे, वो भी स्ट्रगल जी कर रहे थे। उन्होंने बोला कि प्रकाश, तेरा चेहरा क्यों सूखा हुआ लग रहा है? मैं बोला नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। नहीं नहीं, खाना खाया है तू? मैं बोला नहीं सर, खाना खाया हूँ। नहीं नहीं, पैसा दिखा, पैसा कहाँ है? मैंने बोला सर पैसा नहीं है। बोला एक तो तू मेरे साथ रहता है यहाँ पर, पंडित जी। आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, तू 4 दिन से भूखा है, कितना पाप लगेगा मेरे को? तू ये पैसे ले, 2,500 जी। रुपए, 2,000 उन्होंने मेरे हाथ में दिया। हाँ हाँ। हाँ हाँ। बोला तू रख। मैं बोला इतना नहीं चाहिए सर। बोला नहीं, रख। कनेक्टिविटी लॉस हो गई है हमारी, वेट करेंगे, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये इसलिए मैंने सुनाया। जी आपने बिल्कुल। पूछा भी कि जो भी दोस्त बच्चे जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जी थोड़ा सा दर्द भी झेलने की क्षमता रखें, क्योंकि ऐसा भी होता है यहाँ पर। क्योंकि कुछ बिकता है, पानी भी बिकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब समझ सकते हैं आपने, आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये बात तो सच्चाई है कि चाहे वह शिक्षा का ही क्षेत्र हो, अगर कोई अधिकारी ही बनना चाहता है तो उसके लिए काफी कठोर मेहनत लगती है। और ठीक अभिनेता में भी वही बात है कि कोई ऐसा नहीं है कि मुंबई चला गया, ऑडिशन दे दिया, उस बीच की जो। जी। मैं तो जब सर निकला था गांव से, तो हाँ हाँ मुझे हाँ। क्या लगा था? मुझे लगा था भाई ये तो डायलॉग्स ही बोलना है यार, जाकर कैमरे के सामने बोल दो, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है। यहाँ जब आया, जब रोशन तनेजा के यहाँ मैंने एक्टिंग कोर्स किया, तो उन्होंने हाँ सबसे हाँ। पहले पूछा आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन दीजिए आप मुझे। तो मैंने जी उनको बोला प्रकाश, प्रकाश झा। बोले सर जी आपको जी अपना जी। आप अपना नाम नहीं बोलने आता है आपको, और आप एक्टर बनने हैं? मैं बोला सर नाम तो बराबर बोल रहा हूँ। तो बोले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, स कितने प्रकार का होता है आप बताओ। अब उन्होंने पूछ दिया, अपने यार जी में पढ़ा है? मैं बोला हाँ पढ़ा है, पढ़िए। मैंने बोला या र ल व। तो बोले जो स जितने, अब सरफरोश। जी तो बिल्कुल। आकाश नहीं हुआ, प्रकाश हुआ। तो जिसको हम मतलब अभी फिल्म इंडस्ट्री में क्या देखिए, टैलेंट तो है ही, जो बिल्कुल। चीजें आई जाती है, वो आपकी डिक्शन इंप्रूव, मतलब शब्दों का हम्म। उच्चारण आप कैसे करते हैं। उच्चारण, फोनेटिक्स हमारा सही होना चाहिए। बहुत, अगर एक्टर कम है, उच्चारण अगर हम्म। आपका सही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक्टर बहुत बढ़िया है, अगर आपकी जी। उच्चारण गलत है, तो फिर आपको चांस यहाँ नहीं है। नहीं मिले। तो हालांकि ये हालांकि सारी, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसकी सराहना करता हूँ जो भी ऐसा करते हैं। क्योंकि हम लोग हाँ टीवी पे देखते हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो आज लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं, तो बच्चे भी देखते जी, हैं, बूढ़े भी देखते हैं, सब कोई तो सीखते भी हैं। तो आप अगर सही बोलेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे आपसे। बराबर बराबर। ये बात तो, हाँ ये तो सही है। तो आपके संघर्ष की कहानी बहुत ही मार्मिक है। मुझे भी जी जान करके बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आपने इतना कठोर मेहनत करके आप चूरा, जैसा आपने जो कहानी बताई कि आप 2 दिन तक भूखे रहे, 3-4 दिनों तक,
लेकिन आपने चार्ज किसी नहीं, से याचना नहीं की। नहीं नहीं किया। जी, तो सही बात है। हम यही कह सकते हैं कि जो कहावत है एक, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो ये वही है यार सही। आपने। जी, 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 जी। तो आपने काफ़ी अपने मेहनत, आपने कठोर परिश्रम से उसे सच साबित कर दिखाया, जो आपकी मंशा थी, जो आपके लोगों जी के, आपके और हम लोगों को गौरव है कि आप बिहारवासी हैं, आप बेतिया जी। वासी हैं और पूरे राज्य प्रदेश का, देश भर में आज आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी के माध्यम जी से और सब बाकी आप लोग के सभी चीज़ों पे। सब आप लोग के प्यार आशीर्वाद, हमारे जो भी दर्शक हैं, आप सबका प्यार हुँ, हुँ, आशीर्वाद हुँ। का फल। और ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप लोग की दुआ से अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल। दुआ देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम और आगे बढ़े। नहीं, ज़रूर, ज़रूर। हमारी दुआ होगी कि आप आगे बढ़ें, हमारा बिहार आगे बढ़े। जी एक लास्ट सवाल आपसे है, बस 2 अंतिम पूछिए। सवाल मेरे होंगे। 2 अंतिम जी जी सवाल ये हैं कि आपने 15 साल अ, मतलब इस क्षेत्र को दिया, 15 साल जो कि जी कम नहीं होते हैं, काफ़ी बड़ा बहुत समय होता है ये, बहुत। बराबर। तो इतना समय देने के बाद जो है, हालाँकि आपने बताया आप भोजपुरी मूवीज़ में भी रहे, लीड रोल में भी आप रहे हैं, क्राइम जी पेट्रोल में जी भी आप अच्छे खासे रोल किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम में जो मेन लीड हाँ रोल होना चाहिए था एक बड़े बड़े स्क्रीन पे, तो क्या जी लगता जी है यहाँ नहीं पहुँच पाने का कहीं न कहीं कुछ कारण या हाँ फिर जो पिछले हुँ। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि जो एक पहचान होनी चाहिए वो पहचान नहीं है, बिल्कुल। वो जी। मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ अभी क्या है सर, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो देखा है कि कमर्शियल जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनके लिए जो जिनको हम हीरो बोलते हैं, जो बड़े बड़े हाँ, हाँ, हाँ। रोल वाले होते हैं, स्टार जो तो हैं, जो स्टार हैं। हाँ, उसके लायक तो मैं फिट नहीं हूँ। क्योंकि वो जी, एक कमर्शियल पीस होता है, उनका एक अलग ही वो होता है। हाँ, बिल्कुल। बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आज की डेट में मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जी। बहुत बड़ा फैन का, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो सर क्या है, बड़ी फ़िल्मों का क्या है ना, एक बहुत मतलब बड़ा टीम है। उस टीम से हुँ, हुँ। जुड़ने के लिए आपको बहुत सारे वक़्त लग जाते हैं। और हुँ, बहुत हुँ। सारे यहाँ ऐसे भी हैं कि जैसे आप उनके मतलब जैसे भोजपुरी फ़िल्मों में ये होता है कि जी। अब हमारे वो जान-पहचान वाले हैं, उनको ले जी, लो। बिल्कुल। तो मैं भोजपुरी फ़िल्मों के लिए क्या बोलते हैं, स्ट्रगल, जो संघर्ष नहीं करता मैं। क्योंकि अगर उनको मालूम है, जिनको मालूम है वो मुझे बुलाते हैं और अच्छा काम देते हैं। जी हाँ। हिंदी फ़िल्मों के लिए वाक़ई आपने सही बोला कि अभी मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाया हूँ। जी। अब क्या बोलूँ मैं, इसके लिए तो मैं लक का ही साथ दूँगा, मेहनत तो कर रहा हूँ। अब पता नहीं नहीं वहाँ तक। अब यही बोलूँगा मैं कि शायद मेरा लक अभी तक नहीं साथ दिया। कोई बात नहीं, ईश्वर करे, हमारी दुआ है कि आप आगे जाएँ और पूरे बिहार का नाम रोशन करें। जी, और जी, जी। हमारा लास्ट सवाल जो था सर, वो थोड़ा टफ होगा। हाँ, वो चलेगा सवाल सर। वो सवाल पिछले साल से जुड़ी एक घटना से है। जी, जी। सुशांत सिंह राजपूत जो कि हमारे बिहार के ही एक धरोहर थे, जी, 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 बड़े जी। एक्ट्रेस थे, काफ़ी कम समय में बहुत बड़ा नाम उन्होंने बनाया था। बहुत बड़ा तो उनके साथ मैंने जी, किया था, पवित्र रिश्ता एक सीरियल आता था। मैंने बिल्कुल याद है। बड़ा सौभाग्य मिला उनके साथ शेयर करने का, मतलब स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे। और वाक़ई बहुत दुःख वाली बात है कि वो नहीं रहे। तो इसके बारे में मैं सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो भी हुआ, गलत हुआ। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलिए अच्छा लगा जान कर के कि कम से कम 2 बिहारी आप लोग एक साथ काम करने का अवसर मिला, आपने काम भी किया और जी, पवित्र रिश्ता जो आप सीरियल बता रहे हैं, मैं समझता जी। हूँ कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरियल रहा है। ये बहुत सच्चाई बड़ा। है, ये कोई जी, जी, जी। क्योंकि मैं देखता था जब वो सीरियल आता था तो शायद ही किसी घर का परिवार का वो टीवी स्क्रीन होगा जहाँ पे महिलाएँ या फिर जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो मेल में भी वो नहीं देखते हों, ऐसी बात नहीं थी। बराबर। जी।
तो दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी प्रकाश झा जी से बात हो रही थी। ये बेतिया बिहार के निवासी हैं, पश्चिमी चंपारण जिला जो है, और इन्होंने बताया चनपटिया विधानसभा क्षेत्र और चनपटिया थाना क्षेत्र, ये जी जी चनपटिया जी। थाना के नवगांवा गांव के निवासी हैं। और सौरभ जी एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं, जी कहिए। हमारे गोल्डन जी हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं गोल्डन जी को, लग जो रहा है कि मैं जान रहा हूँ। जी जी जी। जानते हैं, वो पत्रकार रहे हैं जो उन्होंने मतलब श्वेता जी के माध्यम से, मतलब जी आप मतलब उनके माध्यम से ही मैं आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप पहुंचा। तो वो हमारे मामा के लड़के हैं और वाह वाह। हमारे मेरे भाई हैं, सुगौली के पास पजियरवा गांव है, मेरा वाह वाह। ननिहाल है। तो नहीं, ये काफी है। खुशी हुई ये बात जान करके। और सुगौली, ये शायद मैं जी समझ रहा हूँ कि मधुबनी के पास का इलाका है। जी 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 जी। नहीं, काफी खुशी हुई जान के। तो दर्शकों से आग्रह होगा कि अपने बिहार के लाल हैं ये भी, और इनकी बॉलीवुड की कुछ फिल्मों का नाम मैं अभी जो मेरे स्मरण में है, मैं वो फिर से एक बार लेना चाहूंगा। बड़ी फिल्म जो कि गंगा जल थी, और गंगा जल के बाद हैक्ड जो लेटेस्ट मूवी थी इनकी, वो शायद 2018 में या 19 में बनी है वो मूवी। 19 में जी विक्रम बटसा। 19 में। जी बिल्कुल। काफी अच्छे बैनर तले बनी थी। मैंने उस फिल्म को देखा था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि हैक्ड न्यू टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड मूवी है, आप इसे जरूर बराबर। देखें। हाँ, जी तो जी हैक्ड मूवी भी देखने लायक है, बिल्कुल समझने लायक है। उसमें ये भी सीखने लायक है कि खास जी करके जो टीनेजर्स हैं, यूथ के साथ साथ टीनेजर्स, जी। तो उन हाँ, उनको वो देख करके एकदम संभलने की जरूरत है कि आप एक छोटी सी गलती से क्या कहां से कहां जा सकते हैं। जा सकते हैं, सही बात है। जी बिल्कुल। तो वो हो गई। और सर की कुछ मूवी है भोजपुरी में, उसका मैं चाहूंगा एक बार फिर से अपनी मूवीज का आप नाम ले ले। हाँ, जिंदगी बैरी भाई हमार, जी, मेरी पहली मूवी। इसको तो जरूर से देखना है। जी उसके बाद उमरिया कैली तोहरे नाम, पवन सिंह जी के साथ मेरी फिल्म है भोजपुरी। जी जी। रंग हम्म। रंगबाज राजा है पवन सिंह जी के साथ ही। उसके बाद जी 2018 में मैंने किया था गंगा पुत्र, जो काफी हिट गंगा पिक्चर रही है। पुत्र। जी अ, बिल्कुल, इसके पोस्टर्स मैंने देखे थे। समय नहीं मिल पाया था मुझे देखने का, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। जी जी। गंगा पुत्र तो काफी जी चर्चा में रही थी। जी 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 जी। तो ये सारी फिल्में हैं। और अभी मैं क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ज्यादातर मैं जी जी एपिसोडिक कर रहा हूँ। तो बस संघर्ष जारी है। जी। ठीक है। हम दुआ करेंगे आपके लिए, और सारे दर्शकों की ओर से भी आपको मैं एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमसे जुड़े, और आपने इतने सारी बातों को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आपको स्वस्थ। आपको बहुत धन्यवाद सौरभ जी, श्वेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सारी टीम को और स्वराज भारत को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे कलाकार को यहाँ निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया, और इतने प्यारे दर्शकों से, हमारे अपने लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। इसका सारा श्रेय आप लोग को जाता है। इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हम ये लाइव सेशन एंड करते हैं। जिन लोगों ने ओके। ये देखा है उसे शेयर करें, लाइक करें, और आगे लोगों तक पहुंचाएं। और प्रकाश झा जी की फिल्मों को, इनके सीरियल्स को आप देखें। धन्यवाद।